आज डुप्लीकेट करना सीखेंगे, डुप्लीकेट पहले, ठीक है। डुप्लीकेट करते वक्त ये जानेंगे इंस्टेंस क्या होता है और नया ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करके क्रिएट कैसे क्या क्रिएट होता है। तो पॉलीगॉन मॉडलिंग में, पॉली मॉडलिंग में हम कोई भी एक इस तरीके से स्टिक लेते हैं, ठीक है। इसका हम चाहते हैं कि ये यहाँ से ऐसे करके डुप्लीकेट होके पूरा राउंड बन जाए, ठीक है। ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं जैसे साइकिल की तीलियाँ वगैरह, बाइक का कुछ स्पोक्स वगैरह बनाना हो, तो उसको कैसे बनाएंगे उसके लिए है ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आता है कंट्रोल डी डुप्लीकेट, डुप्लीकेट स्पेशल और डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म, तीन चीज़ें हैं। कंट्रोल डी बेसिकली क्या करेगा, आपका एक डुप्लीकेट बना देगा। शिफ्ट डी क्या करेगा, यहाँ पे आता है डुप्लीकेट स्पेशल, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब डुप्लीकेट स्पेशल टैब को ओपन करने पे आप देखेंगे यहाँ पे एक कॉपी है, एक इंस्टेंस है। कॉपी क्या करता है और इंस्टेंस क्या करता है, ये है आपका ये हम कौन से एक्सेस में मूव कर रहे हैं अभी, जेड, जेड एक्सेस में, ठीक है। ये जेड एक्सेस में मूव हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि जेड एक्सेस में मूव होके, ये हमारा एक्स है, वाई है और जेड है, जेड एक्सेस में 5 या 3 की स्पेसिंग से 4 स्टिक्स बन जाए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट। तो ये प्लस में क्या हो गया, 4 2 2 के स्पेस पे बन गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये एक्शन हमको रिपीट करना है, जो अभी हमने किया है, इसको हमको क्या करना है, रिपीट करना है। जैसे ये है, इस पर हमको वापस क्या करना है, वही चीज़। तो अब कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके जैसे ही डी प्रेस करेंगे तो वो चीज़ रिपीट होता चला जाएगा। समझ में आया। इसके लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है। तो ये हमारे पास एक है, हम चाहते हैं इसको 2 के उस पर डुप्लीकेट करते जाएं, तो इस तरीके से डुप्लीकेट होता जाएगा। यहाँ पे 2 की जगह, अगर 4 की जगह 1 लिख देते हैं, फिर 2 की स्पेस पे करेंगे, तो एक बार हमने क्या किया, डुप्लीकेट अप्लाई, एक बन जाएगा। और उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है। इस तरीके से हम डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाते हैं। ये इसी पे नहीं, रोटेशन पे भी हो सकता है। इसको हम 0 कर देते हैं और रोटेशन पे अभी हम एक्स के रोटेशन पे एक चेक कर लेते हैं कौन सा रोटेशन पे हमको चाहिए।
तो इसको हम यहाँ से रोटेट करते हैं पहले। एक्स एक्स हो रहा है रोटेट, तो एक्स पे हमको अगर इसको रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेट एक्स पे हम 10 डिग्री 5 डिग्री डिग्रीज में चलता है, तो 360 डिग्री टोटल होता है। इस पर कितने डिग्री के स्पेसिंग पे आपको रोटेट करना है ये यहाँ पे अगर हम मेंशन कर देंगे, जैसे 10 डिग्री पे चाहिए और कितने पीस चाहिए, 1 कॉपी चाहिए, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो एक बन गया। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डी, ये पूरा का पूरा बन गया। समझ में आया नहीं आया? अब अगर हम चाहते हैं इसको इसके सेंटर से ना मूव करके इसको इसके यहाँ पिवट से मूव करें, तब कैसे होगा? तो उसके लिए ऑप्शन आता है, आप डी प्रेस करेंगे तो ये पिवट पॉइंट इसका विजिबल होने लगता है, डी हटा देंगे तो हट जाएगा, या इंसर्ट प्रेस करेंगे तो पिवट पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा और इंसर्ट हटा देंगे तो हट जाएगा। ये क्या है, इसका कहाँ से रोटेट हो रहा है या मूव हो रहा है वो चीज़ डिफाइन करता है। इसको अगर हम यहाँ पे रख देंगे प्रॉपरली और फिर से हम डी प्रेस इंसर्ट प्रेस कर देंगे तो ये हमारा नीचे हो गया। अब अगर हमें इसे रोटेट करना है तो ऐसे हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका अगर हम 15 डिग्री इस पे रख लें, इसको रोटेशन या 15 डिग्री और अप्लाई करें तो एक आ गया। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट इस तरह से साइकिल की तीलियां बन जाएगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट? अब ये तो कॉपीज बन रहा है, इंस्टेंस का क्या मतलब होता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ भी कॉपी पे क्लिक है, ठीक है। इसमें हम एक को छोड़ के बाकी सबको डिलीट कर देते हैं और इसके इंस्टेंस बनाते हैं। अप्लाई 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 अप्लाई, शिफ्ट डी शिफ्ट डी। तो मेन किससे हमने कॉपी किया था? इससे किया था। अब अगर हम इसका देखेंगे क्या हो रहा है, ये एक को चेंज कर रहे हैं तो सारे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। क्यों हो रहे हैं सारे? क्योंकि ये इसी का इंस्टेंस है, ठीक है। यानी ये इसी का समझ लीजिए, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बाकी सब की इसकी वजह से है। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ रहेगा वो बाकी सब में रहेगा। हाँ, इसमें देखिए अगर हम इसको चेंज करें तो इस तरह चेंज हो सकता है। अगर हम इसमें कुछ समझ में आया? ठीक है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ भी है। इसको लेके जहाँ भी मूव करेंगे बाकी सब भी, ये था क्या, मूवमेंट का प्रॉपर्टीज़ नहीं लेता है ये, कहाँ गया?
और क्या कर सकते हैं, जैसे ये है हमारा, इस पे हम और एजेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे हमारे पास आता है डिफॉर्म में नॉन लीनियर डिफॉर्मर, इसमें है ट्विस्ट। इसको हम क्लिक करते हैं, लो बाउंड -1, हाई बाउंड, स्टार्ट एंगल, अप्लाई, क्लोज। तो ये ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही आराम से बन सकता है, शैंडलियर वगैरह, सजावट के सामान, सजावट के बहुत से सामान बन सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें। ठीक है, हाँ, और ये पूरा का पूरा इस तरीके से एनिमेट भी हो जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें बना सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे इसका वैल्यूज ट्विस्ट में कितना, ये एक को मोड़ रहा है, सिर्फ ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक को मोड़ रहा है, लेकिन बाकी क्योंकि इसके इंस्टेंसेस हैं इसलिए बाकी भी उसके साथ ट्विस्ट हो रहे हैं, तो इस तरह से फील आ रहा है। ठीक है, तो एक टेबल बनाना है जिसमें एक ट्विस्टेड ऐसे ऐसे करके उसका जॉइंट है, पैर है टेबल का, तो वो आराम से इससे बना सकते हैं। समझ में आया? यस। जैसे अगर हम टेबल का एक पैर बनाते हैं एंड देन उसको हम डुप्लीकेट ही नहीं, मतलब डुप्लीकेट करके इंसान से कर दिया उसको डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट कराया, बट आप कहते हैं जैसे कि वो इतनी ही दूरी पे रहेंगे, दोनों की दूरी पर अगर आप रखेंगे तो उसमें इस पे रहेंगे, बट अगर उसमें चाहिए रेक्टेंगल की फॉर्म में चाहिए एक ऐसे नहीं आएगा, खुद रखना पड़ेगा। ऐसे क्यों आएगा? खुद रखना पड़ेगा, हाथ डिफाइन करेंगे तब आएगा उसको, हाँ खुद रखना होगा टेबल में तो। ठीक है, तो आपका ये हो गया डुप्लीकेट और इंस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? ठीक है, इसको देखते हैं। टोपोलॉजी से पहले ये दो टूल और है, एक है ब्रिज, ब्रिज, बेवेल एंड शैम्फर। यहाँ पे आप देखेंगे एडिट मैश में, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आता है बेवेल, ब्रिज और शैम्फर वर्टिसेस। ये सब किस लिए यूज़ होते हैं तो देखते हैं। अभी हमारे पास एक सिलेंडर है,
ठीक है, इसको हमको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो इसको अगर दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना है तो उसके लिए क्या होता है, मैश में कंबाइन। ठीक है, क्या किया, ब्रिज कर दिया। अब ब्रिज में डिविजन्स कितने होने चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ से हम घटा या बढ़ा सकते हैं, यही नहीं टेपर भी कर सकते हैं, बट सर ये डिवीजन बीच में ही क्यों आए? और ट्विस्ट भी कर सकते हैं। क्या चीज़, ये कंबाइन करने के बाद वो मतलब जिस जगह पर कंबाइन हुआ है हमने सेलेक्ट किया ना, पहले इधर वाले फेस को सेलेक्ट किया, फिर ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट किया और उन दोनों को ब्रिज कर दिया। ब्रिज करने से दोनों कंबाइन हो गया। ठीक है, और उसमें कितने डिविजन्स होने चाहिए वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसमें ट्विस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ब्रिज का ऑफसेट कितना होना चाहिए, तो ऑफसेट ऐसे होता क्या? ऑफसेट ऑफसेट मतलब कितनी दूरी से, मतलब एक निश्चित दूरी मेंटेन करके रखें। ये आपका ऑफसेट और ज़्यादा कॉन्स्टेंट से बताएंगे तो उसमें समझ में आएगा रिगिंग के वक्त। सोर्स का डायरेक्शन प्लस माइनस मतलब एक ही डायरेक्शन में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। इसको पूरे को आप बेवल के ऑप्शन को चेक कीजिए। अब ये तो हो गया एक चीज़। एक और तरीका है, ये हमारा डुप्लीकेट कर देते हैं। हमारा वाई नीचे की ओर, हम उल्टा है क्या, ओके। ये देखिए, अब हम इसको हमको क्या करना है, ब्रिज करना है ऐसे करके। तो कैसे होगा, फिर से वही करेंगे, सेलेक्ट किया, फिर से पहले कंबाइन कर लेते हैं, मैश कंबाइन। ठीक है, अभी हम फेस सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से फेस कौन सा सेलेक्ट करते हैं, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला सेलेक्ट करने के लिए मैं इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ, आप लोग यहाँ पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं बट। और इस पर फिर से हम अप्लाई क्या करते हैं, ब्रिज। देख रहे हैं, कर्व।
हाँ, वो सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसीलिए उसको डुप्लीकेट कर रहे हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, सामने प्रैक्टिकल है, 2 मिनट के लिए। ये देखिए इस तरीके से हो जाता है। अभी क्या किया हमने, देखा ही नहीं, एंड नहीं है। बात मत कीजिए, इसीलिए क्या किया है, इस तरह का हमको बनाना है अगर, तो एक हमने इधर क्या, ये 2 को ले लिया, दोनों का क्या करते हैं, ऊपर का फेस डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और अब एज दोनों का सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आते हैं ब्रिज के ऑप्शंस पे, और इसमें स्मूथ पाथ प्लस कर्व, इसको ऑन कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे डिविजन हम चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पे चेंज करे थे डिविजन्स वो यहाँ पे लिख सकते हैं, 10 में, 15 में। अब now it's not working, does not work with multiple objects, I think multiple कंबाइन नहीं किया है, तो कंबाइन कर देते हैं, मैश कंबाइन एंड अप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ब्रिज इस तरीके से, नहीं तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ब्रिज। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। ये जो जो चीज़ हमने अप्लाई किया वो सब आपको दिखेगा कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप और चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया और वो लास्ट है। ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट वगैरह है इसका, ये सब चेंज कर सकते हैं, डिविजन हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, 4 प्रेस करके आप यहाँ देखेंगे इसमें एक कर्व है, इसके कर्व को अगर आप चेंज करेंगे तो इसका शेप चेंज होगा। समझ में आया, ब्रिज समझ में आ गया, इंस्टेंस समझ में आ गया, कॉपी समझ में आ गया, डुप्लीकेट स्पेशल। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक आपका बेवेल। अगला ऑप्शन क्या है, बेवेल। कंट्रोल भी इसका शॉर्टकट है, यहाँ से हम चीज़ें चेंज मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिर्फ बेवेल पे क्लिक करेंगे आपको रिजल्ट दिख जाएगा क्या होता है। क्लिक किया, यहाँ से हम फ्रैक्शंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेगमेंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। शैम्फर आपका ऑन रहेगा नहीं रहेगा, ये चीज़ें कर सकते हैं। तो क्या काम है इसका बेसिकली, बेवेल का स्मूथ किया इसने, कॉर्नर्स को राउंड करना। हाँ, एक्स्ट्रा एजेस कॉर्नर के बगल में ऐड कर देता है, कॉर्नर कह रहे हैं एजेस के बगल में, ताकि वो एजेस को और होल्ड कर सके। ये देखिए, अगर हम इस पर 3 स्मूथ करते तो ये ऐसा हो जाता, और बेवेल किया है तो कैसा हुआ है। एंड सर अगर बेलन ना करके मैं ज़्यादा एजेस लगा दूँ तो, क्या चीज़, मतलब एजेस लगा कर डिवीजन ना
वैसे भी कर सकते हैं। तो भी एक्स बनेगा। हाँ ठीक है। तो इसका ऑप्शन इसका बहुत कम हम यूटिलाइजेशन करते हैं, बट स्टिल चीज़ों का यूटिलाइज करते हैं, बेवेल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। यही नहीं, जैसे कि अभी आपका है ये सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, और बेवेल ये सेलेक्ट कर लिया और बेवेल, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपको देना है तो बेवेल, तो एजेस को क्या कर दिया और स्मूथ करता चला गया है। उसके बाद है शेम्फर। शेम्फर किस पे अप्लाई होता है? वर्टेक्स। जैसे ये है हमारा वर्टेक्स, इसको हमको 4 वर्टेक्स में ब्रेक करना है। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, क्या है हमारे पास? शेम्फर। कहीं दिख रहा है? ये देखिए शेम्फर वर्टेक्स, क्लिक करते ही शेम्फर हो गया, दिख गया। तो अगर आपको एक्स्ट्रा वो वर्टेक्स निकालने यहाँ से कोई अब वो निकालना है, जैसे किसी का सिंग वगैरह निकालना हो किसी जानवर का इस टाइप से, तो शेम्फर कर दीजिए और वहाँ को फिर से एक्सट्रूड कर दीजिए, कंट्रोल ई, ठीक है। भाई मतलब ये वाला ऑप्शन हाथ बनाने के लिए भी काम आ सकता है, हाथ निकालने के लिए, हाथ निकालना हो तो ये वाला ऑप्शन काम आ सकता है। इतना यूटिलाइज करते हैं नहीं, बट ऑप्शंस है आपका इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो मर्ज बता ही दिया है, ठीक है। अब आते हैं टोपोलॉजी पे। किस चीज़ पे क्या नहीं बता? मर्ज वर्टेक्स वेल्ड करना, वर्टेक्स दो वर्टेक्स को आपको वेल्ड करना है, तो सेलेक्ट किया आपने और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे मर्ज वर्टेक्स टू सेंटर, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं टोपोलॉजी क्या होता है और इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम गूगल ओपन करते हैं, और एक हैंड बात नहीं, हैंड टोपोलॉजी को सर्च करते हैं। देखिए ये आपको प्रैक्टिस से ही ये चीज़ होगा। ये हमारा हैंड है, देखिए हमारे एजेस किस तरीके से फ्लो हो रहे हैं। अभी तक से आप लोग बना रहे हैं, अगर हमें ये जो चीज़ मूव करना है तो इसके मूवमेंट का असर आपके यहाँ पे होगा? नहीं होगा। यहाँ पे हल्का फुल्का होगा, इससे नीचे बहुत कम होगा, ठीक है। इसका मूवमेंट आपका हाँ, वो तो जितना मूवमेंट हमारा ये पूरा का पूरा एरिया जितना मूव कर रहा है उतना यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा। वहाँ का सिंगल कोई लाइन ऐसे करके जा रहा होगा जो इसको मूव कर रहा होगा, ठीक है। देखिए अभी इसमें हमें कितने एजेस, 1 2 3 4 4 8 16 20, सिर्फ ये उंगलियों में 20 एजेस चाहिए, सिर्फ फेस की तरफ। बैक की तरफ 20 और होंगी, 40 एजेस। तो 40 एजेस अगर हम हाथ में लगाएंगे तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा? हाई पॉली हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे पॉली काउंट यानी कि फालतू के एजेस बढ़ते जाएंगे, और जितने एजेस बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होता है? मॉडल हैवी होता चला जाता है। तो उसके लिए हमें मिनिमम एजेस का यूटिलाइज करके क्या करना होता है? कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है।
यानी कि हमारे जो पॉली काउंट है वो कम होने चाहिए, ताकि नॉर्मली क्या है जो वर्किंग जो हमारे पास पीसीज हैं यहाँ पे नॉर्मली 16 GB है, प्रोडक्शन हाउसेज में और अच्छे होते हैं 128 GB तक देते हैं पीसी, तो वो सब हैवी पीसी होते हैं। लेकिन जो इसका आउटपुट आता है वो इतने हैवी यूज़र्स के लिए नहीं आता है। अगर हम गेम वगैरह देखें तो गेम में भी हर कोई बहुत हाई ग्राफिक्स कार्ड के साथ पीसी लेके नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। वो 1 GB 2 GB ग्राफिक कार्ड में भी चाहता होगा GTA वगैरह अगर यूटिलाइज खेलना चाहता है तो वो खेल, उसके लिए उसी तरह का कैरेक्टर चाहिए। तो अगर हमारे पॉली काउंट ज़्यादा होंगे तो माया क्रैश करेगा या वो इंडिविजुअल को ग्राफिक्स का क्वांटिटी बढ़ेगा, और इसीलिए क्या करते हैं कैरेक्टर्स गेमिंग इंडस्ट्री में तो कम से कम लो पॉली जाते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ पॉली माया क्या करता है, फेसेस के काउंट्स आपके मोस्ट ऑफ द टाइम 4 रहेंगे तो माया प्रॉपरली उसको हैंडल कर पाता है, ठीक है। जैसे कि ये देखेंगे आप यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 4 है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ऑल्दो यहाँ पे 1 2 3 4 टू द 8 5 द 40 होंगे लाइन्स, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू द 18 या 20 लाइन्स में ही यहाँ पे इधर 40 लाइन्स निकाल के दे दिया है। तो ये किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, वो हम समझते हैं। यानी कि फेसेस में से और आगे कैसे काउंट बढ़ा दिया जाए वो पहले समझते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देना होगा, ये जो लाइन जिस तरीके से जा रही है, अगर ये लाइन इस तरीके से जा रही है यानी कि ये उंगली यहाँ तक इसको इफ़ेक्ट करेगी रिगिंग के बाद, ठीक है। यानी कि हर चीज़ का अपना एक फ़्लो होता है। ये वाला जो है इस पर अगर हम सिर्फ डबल क्लिक करेंगे ऐसे करके ये वाले रिंग उस पर, तो पूरा का पूरा ये रिंग सेलेक्ट हो जाएगा। इस वाले पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा जितना हमको यूटिलाइजेशन है। इसका यूज़ कहाँ होता है, जब हम कैरेक्टर को रिग स्किन वगैरह करते हैं तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए हमारा एज का फ्लो भी सही होना चाहिए ताकि जब उस पर स्मूथनेस अप्लाई करे वो प्रॉपरली स्मूथ हमको दिखे, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। ये हमारा है, ठीक है। इमेजिन करते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, क्या चीज़ बात कर रहे हैं हम। इमेजिन करते हैं यहाँ से हमको क्या चाहिए, 5 उंगलियां के लिए जगह बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, आप लोग क्या करते हैं यहाँ से बस सिंपली 1 2 3 1 2 3 4 और एक और हमने 5 लगा दिया, ऐसे ही करते हैं 1 2 3 4 5 फेस हुआ ना, हाँ साइड से जाएगा, हम हाथ बना नहीं रहे हैं, हम सिर्फ स्पेस निकालना बता रहे हैं, ठीक है। लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4, लेकिन ये 4 हैंड्स में क्या होगा, इतने सारे नहीं जाएंगे। यहाँ कितने टोटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 एजेस हो गए। तो इसको हम क्या करते हैं, एक यहाँ से लूप ले लेते हैं, ठीक है।
और इसको हमको हटाना है, तो ये हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने एजेस हो गए। हमें इस तरफ भी करना होगा वही चीज़। वर्टेक्स भी हटाना होता है, आप बैक स्पेस कर देंगे तो एक ही बार में वर्टेक्स भी साथ में चला जाता है। अब हमें इसे क्या करना है, पॉलीगॉन में या 4 में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मल्टी कट टूल लिया और इसको हमने क्या किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और ये क्या है, 1 2 3। अब अगर हमें इसमें इसको 4 करना है तो कैसे करेंगे, ये हम अभी उल्टा चल रहे हैं। सर ट्रायंगल की सेंटर वाली वर्टेक्स से नीचे नहीं कर सकते, क्या चीज़, ट्रायंगल की जो सेंटर वाली वर्टेक्स है ऊपर वाली से नीचे सीधे कनेक्ट कर दो, तो 4 पे ना ना सॉल्व करिए, कैसे भी कर सकते हैं ऐसे। अब तो यहाँ 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। अभी क्या करना होगा, कौन बताएगा। देखिए कैसे हमारा एक फेस 1 2 3 में चेंज हुआ, नहीं समझ में आया, नहीं देखा था। बीच में क्या बना देते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसके बाद फिर उसके वर्टेक्स फिर से देखते हैं। एक यहाँ पे हमने फिर से एक प्लेन ले लेते हैं। वेयर इज द प्लेन, हमें क्या करना है,
यहाँ पे 1 है, यहाँ से 1 2 और 3 पे जाना है, ठीक है। तो इस पे कैसे जाएंगे, 1 से 3 पे। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और फिर यहाँ से, ठीक है, उसके बाद ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। और ये देखिए हमारा 1 2 3 हमको एच मिल गया। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इसी तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, हमें क्वाड लाना होता है और एक्स्ट्रा बढ़ाते चले जाना है। फिर से अगर हमें इसके आगे फिर क्या करना है, एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो हम इसको फिर से एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमने वहाँ पे किया, क्या किया, ट्रायंगल से इससे इस तरफ लेके आए थे, यहाँ से यहाँ पे सेंटर लेके आए थे। इस बार ये दोनों को मान लेते हैं, तो यहाँ से हम यहाँ सेंटर लेके आते हैं, फिर यहाँ से यहाँ सेंटर लेके आते हैं। फिर क्या किया था, हाँ, यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 फेसेस है। अरे और अगर हमें बढ़ाने हैं तो इसको डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें याद हो गया है तो। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ये वाला एज जो है हमने यहाँ नहीं लगाया, तो अब क्या होगा, अगर हम इस एज को ऐसे करके एक्सट्रूड करें, वन टू एंड 3, तो इस तरह से उंगलियां बाहर आ सकती है और बीच में स्पेस भी अच्छा खासा हमें मिल जाता है, ये स्पेस के गैप के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है, हमको एजेस को डिवाइड करते हुए जाते हैं। समझ में आया। तो आप यहाँ से डिवीजन शुरू करेंगे, तब जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और फिर उसको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे हार्ड फेसेस होते हैं, आपने मोबाइल बनाना है, पेन बनाना है, कीबोर्ड बनाना है, उन सब में अगर एक दो ट्रायंगल, या एक्स बनाना है, उन सब में एक दो ट्रायंगल कहीं रह जा रहा है, उसमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना होगा, ताकि जो स्मूथिंग आप लोग अप्लाई करते हैं तो वो प्रॉपरली अप्लाई हो। नहीं तो स्मूथनेस अगर प्रॉपरली अप्लाई नहीं होगा तो ये चीज़ आपका हाथ स्मूथ नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, अब इसको भी किसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, कैसे करें आप बताइए, कोई तरीका। इसको डिलीट कर देते हैं, इधर सीधा हाँ नीचे का
हो गया? नहीं हो पाया? तो थोड़ा सा दिमाग शांत रख के चीज़ें बनाएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ एजेस को कैसे डिवाइड करते हुए बढ़ाना है आगे, हैंड्स में बहुत काम आएगा, लेग्स की उंगलियों में काम आएगा, ठीक है, फेस में बहुत काम आएगा कि फेस में इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ बनाना होगा। अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेस पे। फेस का टोपोलॉजी कैसा होता है, फेस कौन से एजेस किधर की ओर जाते हैं नहीं जाते हैं, तो ये आपको समझना होगा। सर रिंग सिलेक्शन और लूप सिलेक्शन क्या था? डबल क्लिक कर दीजिए। ये लूप सेलेक्ट हो गया, ओके। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एज रिंग यूटिलिटीज टू एज रिंग, ये जितने एज है वो सिलेक्ट हो गए, ठीक है। और लूप तो आपको पता है इस तरीके से सिलेक्ट हो जाता है यार, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे एज लूप टूल यूटिलिटीज टू एज लूप टूल, इस तरीके से ये सिलेक्शन के तरीके हैं, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके आएगा आपका ये, जैसे ये सेलेक्ट किया, फिर से एज रिंग यूटिलिटीज टू एज रिंग। अब इसमें अगर कुछ करना चाहे, एज रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मैश पे जाके अभी मैंने बताया था बेवेल, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ यूटिलाइजेशन है, जैसे यूज़ करना है इसको कीजिए, बहुत से तरीके हैं। समझ में आ गया? और कोई है इसमें ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है आपका? 8 से लेके 8, 9, 10, 12, 13,
डिटेलिंग ऑफ लेग्स एंड हैंड्स, इन्हीं का यूज़ करके डिटेलिंग ऑफ लेग्स, जो आप हमने नॉर्मल हैंड बनाया था उसका डिटेलिंग करना है। तो डिटेलिंग में क्या आएगा, ये सब आएगा, ये सब आएगा, है ना। तो ये कैसे अप्लाई होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा एज देना पड़ेगा, और लंबाई में एज ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि हैंड्स में ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको यहाँ से ऐसे करके ऐसे ले जाना होगा। आपका ये अगर इसमें हमको डिटेलिंग करना है, ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया। हमको 4 मिल गए, और हमें इसमें तो कितने भी लगा सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाखून निकालना बताया ही था, है ना। तो यहाँ पे सिंपल इसको क्या करेंगे, या तो हम नीचे की ओर एक्सट्रूड कर देंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए, पहले अलग अलग करिएगा, आर छोटा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, और ये लीजिए, आर। अभी क्या है, ये मैंने प्रॉपरली फिंगर बनाया नहीं है, इसको प्रॉपरली राउंड शेप में लाने के बाद ही ये सब चीज़ शुरू करिएगा। इस तरीके से शेप में ले आए, ठीक है। यहाँ पे भी एक एज आपको डलवाया गया होगा, डलवाया था कि नहीं। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी, उसके बाद डिटेलिंग का काम शुरू होगा। ये थोड़ा सा कर्व्ड होगा टॉप, तो ये आपके जो हैंड्स के रिंकल्स थे इस तरीके से दिखने लग जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी करेंगे पूरे हाथ, समझ में आया। सर ये वाले तो शुरू हो गए, कौन सा राउंड पे, ये जो लाइनें हैं ये लाइन नहीं बनेगी, ये लाइनें इसका टेक्सचर डल जाएगा, ठीक है। उतना डिटेल में जाने के लिए फिर आपको ये हाई पॉली बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मली पे ये सब जो नॉर्मल है ये सब बेंड होता है यहाँ पे, इसलिए एडजस्ट डालते हैं। बताया हर जहाँ जहाँ बेंड हो रहा है वहाँ पे मिनिमम 3 तो रहेगा ही, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा ही। तो 3 जब हमारे पास एज है ही, उसको थोड़ा सा और स्प्लिट करके हम एक्सट्रूड अंदर कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा और देखने में आ जाता है, ठीक है। यहाँ वाला भी जो है मेन लाइन ये भी बनाते हैं, और ये जो मेन लाइन है इसको भी बनाना चाहिए, उसके आगे अवॉइड करते हैं। समझ में आ गया। चलिए आज की क्लास में यही था, दैट्स इट फॉर द डे। सर ये क्या है, मतलब कोलोलॉजी, अभी क्या बता रहे थे, वेरी गुड। अब फेस शुरू करेंगे तो उससे समझिएगा। एज का फ्लो समझ में आ गया, अभी बेसिकली वही समझना है, क्या चीज़।